वर्महोल अभी भी सैद्धांतिक लेकिन वैज्ञानिक रूप से संभावित है। यह उत्तर वर्महोल्स के मानव तंत्रिका तंत्र के समान होने की संभावना पर आधारित है, जो तुरंत तरंगों के रूप में विद्युत रासायनिक संकेत भेजता है। एक वर्महोल एक आंतरिक आयामी 3 आयामों से परे अंतरिक्ष ऊर्जा नाली है, जो पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूपों को स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है। प्रारंभ में वे प्रारंभिक ब्रह्मांड के शुरुआती चरणों के दौरान बने थे। वे आंतरिक आयामी अंतरिक्ष की एक केंद्रीय प्रणाली का हिस्सा है, जो जंक्शनों के साथ ऊर्जा नलिकाओं के विशाल नेटवर्क में एक परिधीय प्रणाली तक फैली हुई है। जैसा कि ब्रह्मांड ने एक केंद्र या कोर विकसित किया, कणों की एक परत या प्लेट जैसा क्षेत्र एक ऊर्जा ट्यूब बनाने के लिए इसके किनारों पर मुड़ा हुआ था, जो एक छोर पर तत्कालीन आंतरिक कोर के ऊपर एक बाहरी गोलाकार कोर बनाने के लिए विस्तारित हुआ और शेष एक विलक्षण केंद्रीय के रूप में बना। ट्यूबलर कॉर्ड। फिर अन्य ऊर्जा कण लंबे हो गए, श्रृंखला बनाते हुए कोर और कॉर्ड को जोड़ने के लिए सिकिट्री को पूरा किया। जबकि यह 3 आयामी अंतरिक्ष TDS विकसित हो रहा था, जिसमें अंतरिक्ष के कपड़े के गुणों का गठन शामिल था। समय के साथ कॉस्मिक कॉर्ड के अन्य कण गहरे आंतरिक आयामी अंतरिक्ष DIS से इंटरमीडिएट आंतरिक आयामी अंतरिक्ष IIDS में कई शाखाओं के साथ वर्महोल्स में स्थानांतरित होने वाली सभी दिशाओं में विस्तारित हुए। इस समय तक TDS में तारे अस्तित्व में आना शुरू हो गए थे, और जब वर्महोल सीमांत आंतरिक आयामी अंतरिक्ष MIDS तक पहुंच गए, तो यह क्षेत्र समानांतर हो गया। लेकिन अंतरिक्ष के ताने बाने से परे सितारों से जुड़े वर्महोल्स का अंत और बाद में ग्रहों का निर्माण हुआ। डॉट। अधिकांश या कई वर्महोल के सिरे पास के तारों और ग्रहों पर रुकते हैं। जब भी कोई ग्रह या तारा अस्तित्व से बाहर जाता है, तो उसके वर्महोल या वर्महोल का वियोग होता है। यह वर्महोल को उस छोर पर अर्धसुप्त छोड़ देता है। यदि और जब कोई अन्य तारा या ग्रह उस वर्महोल या उन वर्महोल के क्षेत्र के भीतर बनता है, या वे नवगठित तारे या ग्रह से जुड़ेंगे।